टैक्स अपना दो में डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अपने जो है 4th सेम में ही है, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा 5th सेम में है, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा 5th सेम में है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग का 4th सेम में है, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें पूरा 5th सेम में है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर हम लोग टैक्स 4th सेम में ध्यान से नहीं सीखेंगे तो 5th सेम में फिर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ भी टैक्स है। बेटर क्या था सीयू के लिए दोनों टैक्स एक ही सेमेस्टर में डाल देता, उससे क्या रहता स्टूडेंट एक ही बार झेल के नक्की कर देता, क्योंकि यहाँ तुम लोग अच्छे से मालूम है 1 महीना पहले क्या पढ़े थे वो तो ध्यान रहता नहीं है, 6 महीना पहले क्या पढ़े फिर 6 महीना बाद ध्यान रखना थोड़ा सा कठिनाई है। समझ में आ गया बात को? तो इसका एक ही ऑप्शन है कि आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि इनका यूज़ वहाँ भी रहेगा। समझ में आ रहा बात जो बोल रहा है? 4th सेम में जो टैक्स पढ़ेंगे उनका यूज़ 5th सेम में भी रहेगा, दिमाग में रखने का ये बोलना है। क्लियर? तो अब डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है? नहीं, हम बताते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो कमाता है वो टैक्स भरता है। मान लो आज हम कमा रहे हैं तो टैक्स कौन भरेगा? हम भरेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? मीन्स द पर्सन हु अर्न द मनी पेज द टैक्स। यहाँ क्या होता है? पर्सन हु अर्न द मनी पे द टैक्स बट बियर बाय अनदर पर्सन। It is borne by the person on whom it is levied. It is borne by the person on whom it is levied. और इट इज़ बाय डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कोई शॉप से गुड्स परचेज करते हैं, वहाँ हम गुड्स परचेज किए, वो जीएसटी मेरे से लिया। बियर कौन क्या जीएसटी? हम। भर कौन रहा है? दुकानदार। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया। इनडायरेक्ट टैक्स हम ले रहे तुमसे, हम भर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं दे रहा ना, यहाँ पर ये डायरेक्ट दे रहा है। हम कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। यहाँ टैक्स किससे आ रहा है? दूसरे पर्सन। क्लियर? बेसिक चीज़ बता रहे पहले, डाउट है? क्लियर? तो हम लोग का टैक्स का बेसिक चीज़ क्लियर हुआ, या टैक्स क्या है? अभी डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ। डाउट नहीं ना मीनिंग? अब आगे डायरेक्ट टैक्स में हम लोग ये तो समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स में इसका जो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है ना, लायबिलिटी जो आता है वो इनकम तो यहाँ सीखेंगे, इनका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हम लोग यहाँ है, हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ है, तो वापस समझ लो। इसलिए वापस बोल रहे हैं ये वाला जो टैक्स यहाँ सीखेंगे उसका यूज़ वहाँ पर है, दिमाग में चीज़ लेके चलना। सबसे पहले 1 2 4 5 बेसिक टर्म को बता रहे हैं। एसएससी, एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। जैसे कि मान लो अभी हम एग्जांपल जो लेते डायरेक्ट टैक्स के लिए, हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो लायबल कौन है? हम है, तो हम एसएससी पे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट बोलेगा आप एसएससी हमको टैक्स दो, ठीक। अब एसएससी इनकम कैसे होगा वो चीज़ समझना। एसएससी का मीनिंग क्लियर? तो इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो? ध्यान से सुनना। वन 4/22 से 31st 3 का भी मीनिंग किसका हो? एसएससी का बोले ना, पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। ऐसे मैट में रहेगा, ठीक है, फिर भी आपको लिखना शॉर्ट में, एसएससी इज लायबल टू पे टैक्स। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ? 1/4/22 से 31/3/23 तक। 31/3/23 समझ में आ गया? तो अपने 1/4/22 से जो ईयर चालू होगा 31/3/23, अभी ईयर एंड होने वाला है। प्रीवियस ईयर 23 अभी एंड नहीं हुआ, मार्च का। ये ईयर फिक्स है, जैन टू दिसंबर नहीं लेता कैलेंडर, ये लोग फाइनेंशियल लेता है, अप्रैल टू मार्च इनकम टैक्स। गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम लोग करेंगे, देखो कब करेगा बात दूसरा। अभी तक तो अप्रैल टू मार्च ही है, माने अप्रैल से बिगनिंग होगा और मार्च में एंडिंग होगा। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्स, जैसे कि अपने अकाउंट्स का ABCD कब सीखे थे? 11 में। तो अपने इजीली दिमाग में नहीं रहे, उसीलिए हम तो टैक्स को भी आपको उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो टैक्स फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, टैक्स होता क्या है। नहीं तो नया सब्जेक्ट है, उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1/4/22 से 31/3/23 तक
में हम जो भी इनकम अर्न करेंगे, जो भी इनकम अर्न हम करेंगे उसका टैक्स हम लोग पहले समझ लेंगे बादल, उसका टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स पे करते हैं। असेसमेंट ईयर हम लोग कब से स्टार्ट होता है? 1/4/23 से 31/3/24 तक। 1/4/23 से 31/3/24 तक में हमको टैक्स भरना है। माने 1/4/23 अब जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से, उस मंथ से लेकर 31/3/24 तक में हम टैक्स जमा कर सकते हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीवियस रूल्स। हाँ ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में जो भी इनकम हम अर्न करेंगे पूरे साल में इनकम अर्न, उसका टैक्स कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होता है। कब होता है टैक्स कैलकुलेशन? असेसमेंट ईयर में पे करेंगे असेसमेंट। हाँ, उसका कैलकुलेशन करके पे करेंगे। अभी मार्च एंडिंग हो जाएगा तो सब देखना टैक्स लायबिलिटी में लग जाता है। सो वो एक्चुअली में अपना जुलाई डेट तक रेट रहता है, तो जुलाई तक में अपने को क्यों TDS अपलोड होता है तो प्रोसेस है, वो सब प्रैक्टिकल लाइफ है, वो सब काम करनी। अभी अपने लिए जो काम का वो बात यही है। प्रीवियस ईयर क्लियर हुआ, असेसमेंट ईयर क्लियर हुआ, इसका टैक्स असेसमेंट ईयर अपने इस साल में जो इनकम अर्न करेंगे 1/4/22 से 31/3/23 तक में जो इनकम आएगा, जो भी सोर्स से आए, उन सब इनकम को हम लोग एडअप करके ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका जो टैक्स आता है वो टैक्स कैलकुलेशन होता है इस ईयर में, वो इस ईयर में जमा करते हैं, इस ईयर में कैलकुलेट होता है और इस ईयर में टैक्स जमा करते हैं। क्लियर? तो हम लोग 3 बेसिक टर्म समझे। क्या क्या समझे? SSC समझे, प्रीवियस ईयर समझे और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर समझे। 3 बेसिक टर्म। कोई दिक्कत? कुछ लिखना है? अब नोट डाउन कर लो, फिर आगे बता। देखो डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग को, कुछ ही चीज़ समझना। इसमें होता क्या बेसिकली, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब समझ में आ रहा होगा, कहीं हम काम कर रहे हैं वहाँ से जो इनकम मिल रहा है उसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो सीखेंगे। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी में मेरा कोई घर है, हम भाड़े पे दे रखे हैं, उसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो यहाँ सीखेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा क्या मालूम होगा आप लोग को, प्रोफेशन है। बिजनेस क्या होगा मालूम है, जैसे आपके पेरेंट्स लोग जो कर रहे हो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बिजनेस का प्रोफेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। कैपिटल मतलब कोई एसेट्स को हम खरीद के बेचते हैं, कोई एसेट्स को परचेज करके हम सेल आउट करते हैं, उसका कैसे इनकम निकलता है वो हम लोग कैपिटल गेन में सीखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, हाँ फिक्स एसेट्स को। और अदर सोर्स मतलब जो इन चारों में नहीं आता है, इनकम हो रहा है बट इन चारों में नहीं आता, वो यहाँ आएगा। जिनको कहीं स्थान नहीं मिला ऊपर, कहीं उनको प्लेस जो नहीं मिला है चारों। जैसे सर हम लोग सॉल्ट खरीदते हैं तो उसमें भी तो टैक्स देते हैं। क्या चीज़ खरीदते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट, हाँ सर एक बात, वो कहाँ है? हाँ तो सॉल्ट है, तुम खरीद रहा है ना, तो परचेज कर रहा है, तो वो तुम परचेज तुम किसके लिए कर रहे हो? तो हम खरीदेंगे पे कोई और क्या? जैसे सर हम ऐसे एक लैंड खरीदे, हाँ तो वो तो फिक्स्ड एसेट होगा, हाँ। तो किसमें आएगा? कैपिटल Capital गेन में आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी? नहीं, तुम लैंड खरीदा उसको किस लिए खरीदा? बेचने के लिए खरीदा है क्या लेके रख लेगा? लेके रख लेगा इन्वेस्टमेंट हो गया काम, मतलब अगर उसको घर बना लिया और घर बना के खुद रहने लग गया तो भी हाउस प्रॉपर्टी हो गया, वो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर उसको तुम ले खरीद के रख लिया और 2 साल बेचने के लिए बेच दिया, कैपिटल गेन हो गया। फिक्स एसेट्स का परचेज सेल यहाँ, घर बना दिए यहाँ,
और अब इसमें चौथा में जैसे तुम लोग कभी कभार तुम 3 पत्ती गेम खेलता है बैठ के, जुआ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ ठीक है सरकार से कहीं कुछ पैसा चोरी किया तुम, ठीक है, और सरकार को पता चल गया, वो अदर सोर्स इनकम में आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी होता है, अगर तुम फुल टाइम स्टॉक मार्केट कर रहा है तो बिजनेस प्रोफेशन हो गया, साइड के हिसाब से कर रहा है तो यहाँ ज़्यादा सोर्स में, ठीक क्लियर। तो हम लोग को बेसिक टर्म का इसमें ये चारों जी एक चैप्टर है, आपको बता रहे चारों का क्या एक चैप्टर है अपने एग्जाम में, ठीक है, चैप्टर है 5 चैप्टर, ठीक है। पहले ये समझिए 4-5 है, 5 चैप्टर है, क्लियर हुआ बात को, किसमें क्या है, कुछ समझ में आया अपने को टैक्स में। अब सुनो दूसरा बेसिक चीज, अपने कई बार ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बोल दो या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बोल दो, एक ही चीज हुआ। ग्रॉस टोटल बोल दो या ग्रॉस टैक्सेबल बोल दो, या particulars amount income from जो है वो ले लेंगे, इनकम फ्रॉम HP से समझना जाए तो हायर परचेज मत बोल देना, वो वहाँ के लिए था, वहाँ खत्म। इनकम फ्रॉम PGBP profit and gains of business or profession, income from capital gain, income from other source, ये हमारा आ गया ग्रॉस टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। इन पांचों को ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको? एग्जाम में अगर ना पूछ लो, सपोज बोल दिया नेम 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो 5 हेड बता दीजिएगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 ही हेड है, 6ठा हेड बना नहीं अभी तक, फ्यूचर में बात दूसरा है। इसमें से हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। एंड 80C 80U में क्या है जो हम लोग वहाँ सीखेंगे, ऐसा आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। शायद आप लोग सुनेंगे आपके पेरेंट्स LIC बना के रख रखे हैं आप लोग का, या अपना LIC बना रखे हैं, मेडिक्लेम ले रखे हैं, वो सब का डिडक्शन यही मिल रहा है। आदमी LIC मेडिक्लेम लेता है ना, तो उसका बेनिफिट रहता है हम लोग टैक्स बेनिफिट मिले। क्या मिले हम लोग को? टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाता है टोटल इनकम। क्या आ जाता है? टोटल इनकम। इस टोटल इनकम का टैक्स लायबिलिटी जो सीखेंगे 5th सेम में, सही है बात को। तो टोटल इनकम तुम लोग यहाँ सिखा दे रहा CO, और टैक्स लायबिलिटी आप सीखिए 5th सेमेस्टर में जाके। तो मतलब अल्टीमेटली हमको ये तो जानना ही पड़ेगा, इसीलिए हम अभी खाली कैलकुलेट करेंगे, ये करना है सेम। हाँ, तो वहाँ जब पे करना रहेगा सेम 5 में, सेम में पे नहीं करना, वहाँ कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैलकुलेट के फिर इनकम तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऐसा तो ना 4th सेम का जो इनकम कैलकुलेट किए थे उसी को यहाँ हमको तो उधर एग्जाम जब देंगे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोले कि अपने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो काम आएगा बहुत। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको नॉलेज देते रहे, कि बाद में ये रहे नहीं आप हम लोग को बता देते, हम लोग से थोड़ा ध्यान से ज़्यादा सुनते कि ये चीज़ अगर 1 साल यूज़ रहेगा मन में उस वक्त ही रहता ना, तो इसे आपको पहले से बता दिए। क्लियर है रीज़न? और कोई रीज़न नहीं है, बस
इसको नोट डाउन GTI का कर फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रॉस टैक्स ये फॉर्मेट है ना। हाँ ये फॉर्मेट तो होगा। ये टोटल इनकम है करी